आज मैं आप लोग को ये डीप वाटर है, आपकी किताब फ्लेमिंगो का ये लेसन है डीप वाटर। तो ये लेसन मैं आपको पढ़ाऊंगा। बहुत अच्छी कहानी है इसकी। तो इसकी कहानी में पहले आपको डायग्राम से समझा देता हूँ, फिर इस क्वेश्चन आंसर को हम लोग देखेंगे। तो इसकी कहानी बेसिकली क्या है कि इसमें जो लेखक है जिसका नाम है मिस्टर डगलस, उस कहानी में मिस्टर डगलस है। तो मिस्टर डगलस अपने बचपन की कहानी बताता है कि बचपन में उसके साथ क्या हुआ था। बचपन में पानी में एक बार वह डूब गया था और फिर कैसे बचा और उसने अपने पानी के डर पर कैसे काबू पाया, वही इसकी कहानी है। तो इसमें जो नाम याद रखने वाली है वो एक मिस्टर डगलस का नाम याद रखना है और एक YMCA पूल का नाम याद रखना है। पूल का मतलब समझते हो, वही जिसमें तैरते वगैरह हैं। तो बस दो ही कैरेक्टर याद रखना है इसके अंदर। तो कहानी ऐसे चलता है कि मिस्टर डगलस जो है ये अपने बचपन की बात बताते हैं कि इन्हें पानी से बहुत डर लगता था, जैसे फियर होता था पानी से। तो एक बारी बचपन में जब एक पूल के उधर बैठे होते हैं ये, तो कहते हैं कि जो है एक बैठा होता है, छोटा होगा कुछ 7-8 सालों का। तो एक मोटा सा लड़का क्या करता है, इसे पीछे से उछालता है, पकड़ता है और पकड़ने के बाद इसे पानी में फेंक देता है। तो पानी में फेंक देता है, तो पानी में फेंकने के बाद इसे बड़ा डर होता है कि अब क्या होगा क्या होगा। तो इसमें क्या होता है कि जब वो पानी के अंदर जा रहा होता है लेखक मिस्टर डगलस, तो प्लान बनाता है कि मैं क्या करूं। जब पानी के अंदर वो जा रहा होता है, नीचे डूब रहा होता है, तब वो एक प्लान बनाता है कि जैसे ही मेरा पैर नीचे छुएगा, बॉटम को, तल को छुएगा, मैं छलांग लगाऊंगा और ऊपर आ जाऊंगा और उससे मैं किसी से मदद भी मांग पाऊंगा या मैं अपने आप को बचा भी पाऊंगा। तो ये जो ये नियम है कि आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत है साइंस का, कि जो चीज जितनी गति से नीचे जाता है फिर वो वापस भी आता है। जब वो बच्चा नीचे गया तो ऊपर भी आया, ऊपर वो 3 बार आया और उसने पूरी कोशिश की कि वो बाहर निकल पाए, अपने आप को सेव कर पाए। लेकिन जब वो नहीं कर पाया तब उसने अपनी बॉडी को पूरा रिलैक्स छोड़ दिया। अब उन्हें समझ में आ गया कि अब तो कुछ होना है नहीं, अब तो मैं कुछ कर पाऊंगा नहीं, तो अपने बॉडी को रिलैक्स छोड़ दिया, अब कुछ करना है नहीं। लेकिन तभी जो वहां का पूल का इंस्ट्रक्टर था, कुछ लोगों ने उन्हें देखा और उसे बचा लिया और इस तरह से डगलस पानी से बाहर आ गए और सेफ हो गए। बाद में उन्होंने यह तय किया, डिसाइड किया कि भैया मुझको इस पानी के डर पर काबू पाना है। काबू पाने को बोलते हैं ओवरकम करना है। तो इसके लिए क्या किया उन्होंने, इसके लिए उन्होंने YMCA पूल में एडमिशन लिया और कुछ हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद वह उन्हें तैरना आ गया और यही इसकी टोटल कहानी है। तो ये मैंने डायग्राम से समझाया है, बाकी अब जब कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे तो उससे भी क्लियर हो जाएगा। आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है, हु इज द राइटर ऑफ दिस स्टोरी। इस कहानी का लेखक कौन है। तो विलियम डगलस इज द राइटर। ही इज स्कैर्ड ऑफ वाटर, उन्हें पानी से डर लगता था। बिकॉज व्हेन ही वाज जस्ट 3 or 4 years old, जब वो 3-4 साल के थे, once he had gone to beach, वो समुंदर के किनारे गए थे with his father, अपने पिताजी के साथ। a sudden wave swept over him, और तभी उसके शरीर पर एक पानी की लहर आ गई थी और आफ्टर दैट ही स्टार्टेड फियरिंग फ्रॉम वाटर। तब से उन्हें पानी से डर होने लग गया था। जब एक बार वो बीच पर गए थे, तुमने गाना भी सुना होगा, ऑन द बीच फोटो मेरी खींच, वही बीच है ये, समुंदर का किनारा।
तो उन्हें तब से डर लगने लग गया था विलियम डगलस को। कह रहा YMCA पूल में क्या हुआ था? इन द YMCA पूल व्हेन ही वाज 10 और 11 इयर्स। ये घटना थी कब की? ये थी 3 और 4 साल की। और अब वह जब 10-11 साल का हो गया था, once he had sat there, उस पूल के किनारे बैठा था, on the side of the pool all alone, अकेले ही बैठा था। Suddenly अचानक a big boy picked him up, एक बड़े से लड़के ने उसे उठाया and threw him into deep water, और उसे गहरे पानी में फेंक दिया। Till then, तब से he was frightened from water, और तब से वह पानी से डरने लगा। कौन? इस कहानी का लेखक मिस्टर डगलस। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड राइटर थिंक? राइटर ने क्या सोचा while he was going down to the bottom, जब वह पानी के नीचे जा रहा था? तो जवाब है he planned that, उसने प्लान किया he would make a big jump, वह एक बड़ा जंप लगाएगा when his feet touch the bottom, जब उसका पैर जमीन को छुएगा तब वह बड़ा सा एक जंप लगाएगा। but his plan failed, लेकिन उसका जो प्लान हो गया है, but his plan failed, लेकिन उसका प्लान फेल हो गया। he tried 3 times, उसने 3 बार प्रयास किया, but all was waste, all work कर सकते हैं, सभी बेकार था, मतलब कोई किसी काम का नहीं रहा। इसको ऐसे ले सकते हैं, but it was not enough, लेकिन यहाँ काफी नहीं था। आफ्टर दैट, उसके बाद he stopped trying, उसने प्रयास करना छोड़ दिया। he left all efforts and relaxed, उसने सारे अपने एफर्ट्स प्रयास छोड़ दिए और आराम करने लगा। उन्हें पता लग गया अब मेरा बचना मुश्किल है। he lost his consciousness, उसने अपनी चेतना मतलब होशो हवास, पानी चला गया होगा नाक मुंह में ना, तो उसने अपनी कॉन्शियसनेस खो दिया। he had no hope for survival, अब उसे लग गया था अब मेरा बचना मुश्किल है। अगला है, हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर? इसमें तुम एक लाइन और ऐड कर सकते हो कि एट द एंड या इन द एंड, एट द एंड ही वाज सेव्ड, उसे बचा लिया गया। हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर? तो इसमें क्या है कि ओवरकम फ्रॉम हिज फियर, उसने अपने डर पर कैसे काबू पाया। he decide to learn swimming, उसने सोचा मुझे अपने डर पर काबू पाना है तो मैं स्विमिंग सीखूंगा। he hired an instructor to teach, उसने एक इंस्ट्रक्टर को हायर किया, हायर मतलब किराए पे लेना यानी उनकी मदद लेना। he went to pool, वह पूल पर गया एंड प्रैक्टिस फॉर 5 days a week, एक हफ्ते में 5 दिन प्रैक्टिस करता था। आफ्टर प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करने के बाद एंड लर्निंग ऑल टेक्निक, हर टेक्निक सीखने के बाद ही लर्न स्विमिंग अराउंड इन 7 months, और वह 7 महीनों में स्विमिंग सीख गया। तो ओवरऑल यही पूरी कहानी रही। तो स्टोरी मिस्टर डगलस की है। YMCA पूल में क्या हुआ, एक बच्चे ने उसे फेंक दिया था पानी में, फिर बाद में सीखा भी। उसके बाद व्हाट डिड राइटर थिंक, राइटर ने क्या सोचा? राइटर ने प्लान बनाया था डूबते समय कि वह कोशिश करेगा ऊपर आने का, वह एक बड़ा सा जंप लगाएगा। he would make a big jump, वह एक बड़ा सा जंप लगाएगा, बट ये सब सक्सेस नहीं हो पाया। और डगलस ने फिर क्या किया, एक इंस्ट्रक्टर को हायर किया और वह अपने पूल पर गया और प्रैक्टिस किया और 7 महीनों में सीख गया। ये पूरी कहानी का डीप वाटर्स पूरी कहानी का नाम है। तो ये जो कहानी है तो इस लेसन को आप YouTube पे भी देख पाएंगे, मैं से YouTube पे अपलोड कर दूंगा। YouTube में जैसे आप डालेंगे ना MIT क्लासेस बाय आशुतोष सर, MIT क्लासेस बाय आशुतोष सर, ये वीडियो आ जाएगा। आप वहां से दोबारा एक बार देख लेना इसे। और मैं चाहता हूँ कि इसको आप अच्छे से याद कर लें। और इस आंसर को मैंने ऐसे लिखा है कि जैसे पेपर में कोई लॉन्ग आंसर आता है तो आप हर क्वेश्चन की 2-3 लाइन डाल देना
वो लॉन्ग आंसर हो जाता है। अगर आप पूरी तरीके से नहीं बना पाते हैं और बना लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो ओवरऑल कहानी यही है इसकी, आपको समझ में आ गया होगा।